329 विधानसभा खड्डा का जो चुनावी सफ़र है हमारा और जो कार्यक्रम है चुनाव विशेष, इसमें हम इस वक्त कोटवा में आ गए हैं और कोटवा के लोगों से बात करेंगे कि चुनाव में किस पार्टी का या किस प्रत्याशी का माहौल है। आइए हम चलते हैं, एक चाय की दुकान पे हैं, यहाँ पे कुछ युवा बैठे हुए हैं और उन युवाओं से पूछते हैं। उससे पहले एक चाचा मिल गए और उनके पहले एक भैया मिल गए, बुलेट की सवारी कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? योगेंद्र मौर्य। आप खड्डा विधानसभा के ही रहने वाले हैं जी। क्या माहौल है इस बार खड्डा विधानसभा? इस समय कुछ माहौल नहीं है, माहौल एक ही नाम है, विजय प्रताप कुशवाहा। लोग कह रहे हैं यूपी में काबा, तो खड्डा विधानसभा में ये है, खड्डा विधानसभा में काबा सिर्फ विजय प्रताप कुशवाहा के नाम बा। तो विवेकानंद पांडे जो हैं भारतीय जनता पार्टी से और निषाद पार्टी गठबंधन से, वो भी तो स्थानीय हैं। हाँ, तो क्या वो वोट नहीं पाएंगे? अब देखिए पार्टी लेवल पर है, यहाँ के जितने विधानसभा के लोग हैं निर्दल प्रत्याशी विजय प्रताप कुशवाहा को चुनेंगे, उनके टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, आइए एक चाचा हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है चाचा? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। केकर माहौल चला था इज्जा? विजय कुशवाहा के। विजय कुशवाहा के? हाँ। चाचा बैठे हुए हैं, क्या नाम है? इंद्रदेव प्रसाद। क्या माहौल है, कौन जीत रहा है यहाँ? विजय कुशवाहा। विजय कुशवाहा जीत रहे हैं। जी हाँ। चुनाव विशेष कार्यक्रम के चुनावी सफ़र में इस वक्त हमारी पूरी टीम खड्डा 329 विधानसभा के नौरंगिया में पहुंच चुकी है और हम कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है इस बार खड्डा विधानसभा में, जीत किनके सिर पे बधेगा, यानी सेहरा किनके सिर पे बधेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नगीना चौहान नाम है। जीत रहा है यहाँ से? इधर से तो बीजेपी की प्रचार है। हाँ, कौन है प्रत्याशी? इतना तो पता नहीं अभी। अच्छा, बीजेपी को आप वोट देंगे? विवेकानंद पांडे। हम भैया बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले? बीजेपी को। कौन है प्रत्याशी? वो प्रत्याशी खड्डा वाले हैं। अच्छा, नाम नहीं पता है, लेकिन मोदी योगी के नाम पे ये भाजपा को वोट जाने वाला है, इनका कहना है। और कुछ लोगों से और बात करते हैं हम। यहाँ कुछ युवा खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हैं, पता करते हैं इनसे किस खड्डा विधानसभा का क्या हाल है और यहाँ से प्रत्याशी कौन होने वाला है। उनसे बात कीजिए। क्या नाम है भैया आपका? जी, अखिलेश कुशवाहा। हाँ, क्या माहौल है इस बार, कौन जीत रहा है खड्डा इस विधानसभा? बार खड्डा विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी विजय प्रताप कुशवाहा जी का सबसे बड़ा भारी मत से विजय बना। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ से? विजय प्रताप कुशवाहा जीत रहे हैं। कमला पसंद कहाँ है का? अच्छा, विजय प्रताप कुशवाहा जीत रहे हैं। विजय प्रताप कुशवाहा। विजय प्रताप कुशवाहा यहाँ से जीत रहे हैं। आप यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं कौन जीत रहा है? विजय प्रताप कुशवाहा। विजय प्रताप कुशवाहा। यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं, इनसे बात कीजिए। इनसे आप इनसे बात कौन जीत कीजिए। रहा है? हमको नहीं पता। ठीक है। अच्छा, नहीं पता। वोटर है? जी है। अच्छा, अभी वोट आया कौन नहीं जीत है। रहा है भैया? विजय प्रताप कुशवाहा। अच्छा, कौन से पूछते हैं कि चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में क्या है? क्या है? उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वो सभी पार्टियां किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए? क्षेत्रवाद पे, आप बताइए किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए? काम करने का मुद्दा पर। हाँ, क्या मुद्दा है इस बार यूपी का? जिताएंगे भाजपा को। भाजपा को? भाजपा कुछ की है? हाँ, बहुत कुछ की है। क्या की है? बहुत कुछ की है। जैसे एक आध काम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, न्यूज पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इस बार क्या माहौल है खड्डा विधानसभा का? इस बार महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव होगा। महंगाई तो वो किसका माहौल है खड्डा विधानसभा? बस परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा तो जी, कोई जी। प्रत्याशी होगा ऐसा जो जिसका नाम होगा, कौन जीत रहा होगा? वही जीतेगा जो परिवर्तन हम चाहते हैं। अरे तो कोई प्रत्याशी का नाम नहीं बताएंगे? तो खोल के नहीं बता, बस अच्छा, परिवर्तन खोल के होगा। नहीं बताएंगे, कोई बात परिवर्तन नहीं। होगा। मतदान जो है वो चुप अधिकार से करना चाहते हैं, लोगों को नहीं बताना चाहते हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, रोड के दूसरे तरफ चलते हैं। एक मूंगफली की दुकान है, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि खड्डा विधानसभा का क्या हाल है, क्या माहौल है खड्डा विधानसभा का? बढ़िया माहौल है। अब यहाँ पर तो मेरे ख्याल से बीजेपी का अच्छा आगमन है। अच्छा, ठीक है। एक भैया देखिए मूंगफली जो भून रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या माहौल है?
खड्डा विधानसभा का कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। कुछ समर्थक यहाँ बीजेपी के हैं, अधिकतर विजय प्रताप कुशवाहा के दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कांटे की टक्कर दिख रही है। क्या माहौल है खड्डा विधानसभा में, कौन जीत रहा है? बीजेपी काहे जीतेगी बीजेपी? बीजेपी ने वो काम किया है जो और पार्टी ने नहीं किया है। कुछ काम बता दीजिए। बहुत सा काम है, जैसे? अभी बॉर्डर पर देख लीजिए। अगर जो भारत नहीं होता, प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो आज चीन हमारे वहाँ घुस गया होता। अच्छा, बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा कोई नहीं है? बेरोजगारी नहीं है। साइकिल कितनी चलती है, मोटरसाइकिल कितनी चल रही है, ये आप देखिए। अच्छा, जो चीज़ हमारे देश में नहीं है हाँ। और हम भारी मात्रा में उसी को यूज कर रहे हैं, सरसों का तेल तो अपने देश में है, तो आप बोते क्यों नहीं हैं? अच्छा, ये बड़ा बढ़िया सवाल है कि सरसों बो, काटो, पिराओ और खाओ। हाँ। देखिए भाई साहब, खाली गन्ना आप बोएंगे तो सरसों महंगा है किसका? मोदी का महंगा है, किसान का है? किसान का महंगा होगा तो ठीक है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। खड्डा विधानसभा में क्या माहौल है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? कोई मुद्दा है? मुद्दा है, बहुत मुद्दा है। बता दीजिए कुछ। काम की है सरकार। अच्छा, काम की है सरकार। कहाँ जा रहे हैं? क्या माहौल है? कोई बात नहीं, ऐसे हम भी हो जाते हैं। बीजेपी से जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। आइए कुछ भैया, हाँ, कौन जीत रहा है यहाँ से? जो भारी पड़ रहा है उसी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। के भारी पड़ा था? विजय कुशवाहा। हाँ। तो क्या जीता था? बताओ। अरे मुंह छुपा के बोल ली, लेकिन बोल ली। अच्छा, ठीक है। क्या जीता था जैसे? महिलाएं शर्मा रही हैं, गांव की महिलाएं होती हैं, शर्माती हैं। चाचा, ए चाचा, क्या जीता था जैसे? अब हमें नहीं बता पाए भैया। नहीं। हाँ, हमें नहीं बता पाए भैया। ठीक है, कुछ लोगों से और बात करते हैं। कौन जीत रहा है यहाँ से खड्डा विधानसभा से? खड्डा विधानसभा से मोदी जीत रहे हैं। मोदी जीत रहा है। देखिए, मोदी समर्थक एक मिले। क्या जीता था खड्डा से? हम नहीं जानते। अच्छा, क्या जीता था? हम नहीं जानते नहीं बाबू। नहीं जानते नहीं, ऐसे ही बोल लीजिए। कौन जीत रहा है? मोदी जीतेंगे। मोदी जी जीत रहा है। और क्या जीतेंगे? कुछ किया है कि नहीं मोदी जी आप लोगों के लिए? बहुत किए हैं मोदी। क्या किए हैं? इतना फ्री में राशन बांटते हैं। राशन एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए। लोग राशन को मुद्दा बना के वोट करने के लिए कह रहे हैं। कुछ एक चाचा बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या माहौल है खड्डा विधानसभा का, कौन जीत रहा है? अभी कोई पता नहीं चल रहा है हमारा। तो ओटवा के देख बा। अरे जगह देखो दिए करी। अच्छा, नहीं बताना चाहते हैं भैया? आपसे मुलाकात हुई थी, क्या माहौल है? बढ़िया है, बढ़िया है। कौन जीत रहा है? वो जीता था ना, जौन जीता चाहिए के मोदी जी। और मोदी जी। हमारे चुनाव विशेष का कारवां इस वक्त खड्डा विधानसभा में है और हम इस वक्त खड़े हैं नेबुआ में। नेबुआ में जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या ओपिनियन है और यहाँ खड्डा में किसके सिर पे जीत का सेहरा बंधने वाला है। तो आइए कुछ युवा हैं, युवा से हम बात करते हैं कि खड्डा में क्या माहौल है या किस तरह का, कौन सा प्रत्याशी जीतना चाहिए। क्या माहौल है खड्डा में, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है या किसकी सरकार बन रही है? कई सवाल एक साथ। युवा मैं हूँ जी। और यहाँ पे युवा नेतृत्व मिला है। हाँ। और सब युवा, खड्डा के हर युवा, विवेकानंद पांडे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं जी। और युवा प्रत्याशी हैं जी। और राष्ट्रवाद के साथ हैं जी। और हमेशा मौजूद रहे हैं और हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहे भी हैं। इसलिए युवाओं का ध्यान, उसके साथ साथ बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि योगी जी के समय पे 68,000 और 69,000 शिक्षक की 2 भर्तियाँ निकली। इसके पहले इतिहास में निकाल कर देख लीजिए, अगर इस शिक्षक की भर्ती इतना ज़्यादा किसी सरकार ने दिया हो तो मैं मान लूँगा कि बेरोजगारी सरकार की देन है। नहीं तो बेरोजगारी तो 50 साल से 2007 में मायावती ने एक साथ 80,000 और उसके बाद एक महीने के बाद ही 28,000 भर्ती किया था। वो बहुत बड़ी भर्ती थी। खैर वो अलग बात है। आपसे क्या माहौल है खड्डा विधानसभा का? कौन जीत रहा है यहाँ से? खड्डा विधानसभा में भारी से भारी वोटों से माननीय विवेकानंद पांडे जी का विजय प्राप्त होगा। एक बुजुर्ग है यहाँ से। चाचा, क्या माहौल है खड्डा में, किसके जीत सिर का सेहरा बंधेगा? यहाँ भाजपा के गठबंधन के अलावा दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। दिख ही नहीं रहा। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। जीत का सेहरा किनके सिर बंधेगा खड्डा विधानसभा से? तो खड्डा गरम सभा नहीं हमारे। अच्छा, खड्डा के नहीं है। दुकानदार है भैया, इनसे बस ओपिनियन ले लेते हैं कि
खड्डा विधानसभा में जीत का सेहरा किनके सिर होगा? ये बता पाना बड़ा मुश्किल है भैया। बड़ा मुश्किल है, यानी लड़ाई कांटे की लग रही है। अंदर चलते हैं हम, काफ़ी भीड़ दिख रही है और प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी दिख रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खड्डा विधानसभा का क्या माहौल है और इस बार खड्डा विधानसभा में जीत का सेहरा किनके सिर होगा। चाचा, खड्डा विधानसभा में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? साइकिल। साइकिल कौन है प्रत्याशी पता है? अच्छा, छोड़ी वाला गठबंधन से यहाँ पे मिला हुआ है। खड्डा विधानसभा का क्या माहौल है, किस तरह का ओपिनियन है यहाँ? हम तो यहाँ के हैं नहीं, बगल पडौना विधानसभा का है, समाजवादी पार्टी का वोट देना है। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताएं। खड्डा विधानसभा में क्या माहौल है और वोट जो पड़ेंगे वो किस आधार पे पड़ेंगे? देखिए, इस चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी का लहर चल रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का लहर चल रहा है। यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी भारी मत से चुनाव जीतेगा। गठबंधन से अशोक चौहान जी हैं और यहाँ के रहने वाले नहीं, वो चौरी चौरा के साथ रहने वाले हैं, तो कैसे विकास करेंगे, यहाँ पे आएंगे? हाँ, ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तो भारत के हैं, वो भी तो आके बनारस में चुनाव लड़ते हैं। जी जी जी, तो बनारस को बड़ा डेवलप भी कर दिए हैं। ये बताइए, यहाँ अगर भारत में है, अगर हम उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा से कोई भी यहाँ पे प्रत्याशी बन के आएगा, समाजवादी पार्टी से आएगा, गठबंधन से आएगा, हम लोग गठबंधन के साथ हैं। तो इस बार खड्डा विधानसभा से कितना श्योर हैं? उससे मतलब खड्डा विधानसभा गठबंधन चुनाव जीतेगी जी, इसमें कहीं से वो नहीं है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, कुछ युवा यहाँ पे हैं, जानने की कोशिश करते हैं खड्डा विधानसभा में क्या माहौल है, आज जीत का सेहरा किनके सिर होगा? जी, यहाँ माहौल गठबंधन का पूरा बहुत जोरदार माहौल है। प्रत्याशी हैं, सपा गठबंधन के साथ है। और हम युवा लोग महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट करेंगे। और आप जैसे दिखा रहे हैं जनाधार का बात, जनाधार समाजवादी पार्टी की है। आप पश्चिमांचल का श्रेय उठा के देख लीजिए और वही लहर पूर्वांचल में भी रहेगी। हाँ, क्या माहौल है? माहौल यहाँ समाजवादी पार्टी की चल रही है और इस बार वोट विकास के नाम पे पड़ेगा, शिक्षा के नाम पे पड़ेगा, रोजगार के नाम पे पड़ेगा। यहाँ पे एकदम कहेंगे, ये चुनाव जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे चुनाव है। महंगाई के खिलाफ लोग वोट करेंगे और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, उनको वोट किया जाएगा। अब तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि जीत का सेहरा किनके सिर पे होगा और खड्डा का सरताज कौन होगा। एक्सप्रेस की चुनाव विशेष कार्यक्रम का चुनावी चक्का इस वक्त खड्डा विधानसभा में, प्रॉपर खड्डा में है और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में खड्डा विधानसभा में जीत का सेहरा किनके सिर होगा और जीत चुनाव जो होगा वो किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक कुशवाहा। क्या माहौल है यहाँ से, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? यहाँ से विजय प्रताप कुशवाहा जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है यहाँ से? विजय प्रताप कुशवाहा जी जीत रहे हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं। हाँ, वो सीट कंफर्म है, उनका निकाल रहे हैं वो सीट। वही है विजय कुशवाहा, विजय प्रताप कुशवाहा। ये देखिए, अपाची की सवारी सबसे तेज सवारी। हाँ, क्या माहौल है खड्डा का? विजय कुशवाहा। विजय कुशवाहा। क्या नाम है आपका? दिलीप चौहान। दिलीप चौहान। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं हम। यहाँ एक युवा है, युवा से बात करते हैं। क्या माहौल है खड्डा में, कौन जीत रहा है? खड्डा से तो सारे उठ जाएंगे विवेकानंद पांडे को। विवेकानंद पांडे भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पांडे जी खड्डा के ही, खड्डा के रहने वाले हैं। आप वोटर हैं कि नहीं आप? हाँ, इस बार है। अरे कमला पसंद वाले भैया, रुकिए रुकिए रुकिए, कौन जीत रहा है यहाँ से? नहीं बोल पाओगे तब थूके काहे हो? कोई बात नहीं। एक दुकानदार है, युवा है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। युवा हैं खड्डा विधानसभा के और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार खड्डा विधानसभा में खड्डा का जीत का सेहरा किनके सिर होगा। सर, विवेकानंद पांडे को सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। जी, आप भी विवेकानंद पांडे? जी, हम भी विवेकानंद पांडे के सपोर्टर हैं। कुछ लोगों से और बात करेंगे, युवा हैं और रोड के दूसरे तरफ हम जाएंगे और हम लोगों से बात करेंगे कि चुनावी सफ़र में खड्डा विधानसभा में जीत का सेहरा किनके सर होगा। चाचा, खड्डा विधानसभा में इस बार कौन विधायक बनेगा? खड्डा में विधायक बनेगा वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी का मतलब?
विकासशील इंसान पार्टी। अच्छा, कौन है प्रत्याशी? हाँ, अशोक ओम प्रकाश निषाद। ओम प्रकाश निषाद। निषाद कौन पार्टी से हैं? वीआईपी पार्टी से हैं। वीआईपी पार्टी से हैं। धन्यवाद। खड्डा से विधायक कौन होगा भैया इस बार? दिनेश मिश्रा। दिनेश मिश्रा। हाँ। देखिए कि युवा हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि खड्डा में कौन विधायक बनेगा और जीत का सेहरा किन के सिर बंधेगा। भैया हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर का, तो गोरखपुर का क्या माहौल है वही बता दीजिए। गोरखपुर का सही है और हम गोरखपुर में फिर योगी आदित्यनाथ को लाएंगे। योगी आदित्यनाथ को लाएंगे। लाएंगे। यानी गोरखपुर का एक युवा है वो ये कह रहा है कि हम गोरखपुर के हैं और गोरखपुर में फिर से योगी जी ही आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मनोज कुमार साहनी है। करते क्या है मनोज जी? बॉडी वॉडी तो बड़ा बढ़िया बना लिए हैं। मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ जी, और फिलहाल किसी काम की वजह से 5 या 7 दिन के लिए दिल्ली गाँव आया। खड्डा विधानसभा में क्या माहौल है? कौन विधायक बनेगा? माहौल के हिसाब से बीजेपी पार्टी से जो गठबंधन में निषाद पार्टी, उससे विवेकानंद पांडे जो विवेकानंद पांडे। हाँ, ठीक है, उनका समर्थन कर। एक यहाँ पे युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे कि खड्डा विधानसभा में इस बार जीत का सेहरा किनके सिर होगा। भाजपा और निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी विवेकानंद पांडे। जी जी जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? विकास के मुद्दों, विकास हुआ भी है। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई तो नहीं कहेंगे आप, महंगाई क्या, जीवन कोई भूखे तो मर नहीं रहा है। जी, जी, सरकार सबके घर में राशन दे ही रही है। जी 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 जी। तो राशन पा जाने से बेरोजगारी दूर? नहीं, काम भी लोग, कोई यहाँ कोई बेरोजगार तो है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खड्डा विधानसभा में इस बार क्या माहौल है और जीत का सेहरा किनके सिर बंधेगा। भैया क्या नाम है आपका? जाहिद अंसारी जी। अच्छा, क्या माहौल है खड्डा विधानसभा में? किसकी सरकार बन रही है या कौन जीत रहा है यहाँ से? बाबा की सरकार बन रही है। बाबा की सरकार बन रही है। क्या विशेष है विवेका बाबा में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आँख भी मार रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया शर्मा रहे हैं। हम शर्मा रहे हैं। भूल के बोलिए, बीजेपी के आदमी है। आदमी है। वोटवा किसको देंगे? बीजेपी वोट करते हैं। ये जो रास्ता है, इधर जाता है सिसवा बाजार और दिखाइए इधर जाता है खड्डा। यहाँ के पिछले विधायक भी भाजपा के और इधर के भी विधायक भाजपा के, लेकिन इस रोड की हालत देखेंगे तो इतनी खराब है कि जी आप इसमें आदमी जो है चलना दूसर हो जाता है। कि प्रदेश सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, कुछ ऐसे योजना उन्होंने चलाया है जो गरीबों तक पहुंचा है। जैसे उजाला के तहत गैस को ले लीजिए, फ्री कनेक्शन बिजली के ले लीजिए। जो घर में जो माँ बहनें नहीं सोच सकती थी कि हमारे घर हम भी जो है कि गैस पर खाना बनाएंगे, कुछ सरकार की योजना चली कि उन बहनों को धुआं से मुक्ति मिला और उजाला गैस के तहत उन्होंने खाना बनाने का काम किया। पहली योजना। दूसरी योजना यह है कि कुछ घर में ऐसी व्यवस्था थी जो कि बिजली नहीं थी, वो अपनी एक साधारण मोबाइल दूसरे के घर में चार्ज करने के लिए भेजते थे। उन्होंने मोदी जी के तहत या आदरणीय योगी जी के तहत उनके घर में फ्री कनेक्शन बिजली मीटर के साथ उनके घर में एक बल्ब लगाकर उजाला देने के काम सरकार ने किया है। तो सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्था है जो गरीबों तक पहुंचा है। रह गई जो भी सरकार आती है अपना अपना योजना लगाती है, मगर ये सरकार ने कुछ काम करके दिखाया है। ये वाकई में सराहनीय सरकार है, अच्छी सरकार है। हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। वोट भी आपका उन्हीं को देखिए, गुप्त दान है, गुप्त दान है। वोट अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन काम का चर्चा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम कादिर अंसारी है, लेकिन काम का मैं चर्चा करता हूँ। सरकार आती है